नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उंगलियों के नाम हिंदी, अंग्रेजी और अरबी तीन भाषाओं में बताऊंगा और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि उनका ये नाम क्यों पड़ा। देखिए, इसमें से परीक्षाओं में क्वेश्चन भले ही ना पूछे जाते हों, लेकिन यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको उंगलियों का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये उंगलियां भी हमारे शरीर का ही एक पार्ट्स हैं। यानी कि ये पार्ट्स ऑफ बॉडी शरीर के अंगों के नाम के अंतर्गत ही आती हैं, इसलिए इनका ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि प्रत्येक उंगली का उसका वो नाम क्यों पड़ा। ये बातें 50% लोगों को नहीं पता होती हैं, तो ये सारी बातें मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो बिना स्किप किए हुए मेरे वीडियो को इन तक देखिए, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को हिंदी भाषा में उंगलियों के नाम बताता हूं। तो सबसे पहले आप लोग उंगलियों के नाम देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस उंगली का ये नाम क्यों पड़ा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए इस छोटी वाली उंगली को क्या कहते हैं। तो देखिए, ये छोटी वाली उंगली जो होती है इसको कनिष्ठिका कहते हैं। तो इसका नाम है हिंदी में देखिए कनिष्ठिका। तो ये हो गई कनिष्ठिका उंगली। और उसके बाद फिर देखिए जो दूसरी उंगली होती है इसको बोलते हैं अनामिका। तो देखिए ये अनामिका उंगली हो जाएगी। और उसके बाद फिर देखिए ये तीसरी उंगली होती है इसको बोलते हैं मध्यमा। इसको हिंदी में बोलते हैं मध्यमा। और उसके बाद ये जो चौथी उंगली होती है इसको बोलते हैं तर्जनी। और फिर ये हो जाएगा अंगुष्ठा। तो इस प्रकार से पांचों उंगलियों के नाम हो जाएंगे। देखिए, पहली उंगली हो गई कनिष्ठिका, फिर दूसरी उंगली हो गई अनामिका, और तीसरी हो गई मध्यमा, और चौथी हो गई तर्जनी, फिर हो गया अंगुष्ठा। अब देखते हैं कि इसका कनिष्ठिका नाम क्यों पड़ा। देखिए, उंगलियों का नाम आप लोगों को पता हो गया। अब देखते हैं कि इसका कनिष्ठिका नाम क्यों पड़ा। तो देखिए, कनिष्ठिका इसका नाम कालिदास के नाम पर पड़ा। अब देखिए, अनामिका इसका नाम क्यों पड़ा। देखिए, ये हाथ की दूसरी उंगली होती है और इसका नाम अनामिका है। इसका नाम अनामिका इसलिए पड़ा क्योंकि कालिदास के समान विद्वान, या कह लीजिए उनके नाम जैसे कोई दूसरे महान कवि नहीं हुए। फिर देखिए, अब ये तीसरी उंगली है, इस तीसरी उंगली को बोलते हैं मध्यमा। तो देखिए, इसको मध्यमा क्यों बोलते हैं। तो देखिए, दो उंगलियां इधर हैं और दो उंगलियां इधर हैं, ये बीच में उंगली है, इसीलिए इसको बोला जाता है मध्यमा। फिर देखिए, ये तर्जनी उंगली है। तो देखिए, तर्जनी उंगली इसको क्यों कहते हैं। तो देखिए, इस तर्जनी उंगली का प्रयोग रामायण में भी मिलता है, क्योंकि आप लोगों ने एक चौपाई पढ़ी होगी, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही देख तर्जनी जिझाई। यानी कि इन उंगलियों के नाम पहले से ही निर्धारित है, क्योंकि ये पहले से निर्धारित ना होते तो रामायण में शायद इसका व्याख्यान ना मिलता। तो देखिए, रामायण में इस चौपाई की क्या व्याख्या है। देखिए, ऐसी मान्यता है कि कुम्हड़े, यानी कि जिसको सीताफल भी बोलते हैं, तो जो कुम्हड़ा होता है, कुम्हड़े की बतिया यानी कि जो फल की आरंभिक अवस्था होती है बहुत नाजुक होती है। यानी कि तर्जनी उंगली को भी दिखा देने से वो सूख जाती है, यानी कि मर जाती है। तो देखिए, लक्ष्मण और परशुराम संवाद में लक्ष्मण ने इस चौपाई को परशुराम जी से कहा था, क्योंकि शिव जी के धनुष के टूट जाने पर परशुराम बहुत क्रोधित हुए और अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा बताने लगे, और भी बहुत सारी तारीफ खुद अपने मुख से करते रहे। इस पर लक्ष्मण जी से न रहा गया, क्योंकि वो थोड़ा उग्र स्वभाव के थे। तो उन्होंने परशुराम जी से कहा था कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही देख तर्जनी जे बुझाई। तो देखिए, यानी कि यहाँ पर कोई कुम्हड़ा की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को देख करके मुरझा जाए। यानी कि परशुराम जी बार बार इस उंगली को दिखा करके ही ये सारी बातें कहते थे, इसलिए लक्ष्मण जी ने ये कहा था। तो ऐसे साधारण में भी आप लोग देखे होंगे कि लड़ाई झगड़े में तर्जनी उंगली ही आगे रहती है, यानी कि लड़ाई लगवाती भी यही है और शांत भी यही कराती है। तो ये हो गई तर्जनी उंगली।
तो देखिए अब बात करते हैं अंगूठा की। तो देखिए अंगूठा हाथ की सबसे महत्वपूर्ण उंगली होती है, क्योंकि सभी उंगलियों को ये मजबूती प्रदान करता है और अंगूठा सारी उंगलियों से अलग होता है। लेकिन जब उंगलियों के साथ मिल जाता है तो यह मुक्का बन जाता है, जो कि दूसरों को मारने के काम आता है। यानी कि तर्जनी उंगली लड़ाई तो लगवा देती है, लेकिन लड़ाई से निपटने के लिए अंगूठे का ही सहारा लेना पड़ता है। इसलिए अंगूठे का हाथ में होना बहुत जरूरी है। देखिए हाथ की हर एक उंगली एक संबंध को दर्शाती है। जैसे हाथ की तीसरी उंगली यानी कि अनामिका, देखिए तीसरी उंगली अगर इधर से देखेंगे तो तीसरी उंगली, और इधर से देखेंगे तो दूसरी उंगली जो अनामिका होती है वो पार्टनर के लिए होती है। इसी क्रम में अंगूठा जो होता है वो माता पिता के लिए होता है, और तर्जनी जो होती है वो भाई बहनों के लिए होती है, और मध्यमा यानी कि ये उंगली जो होती है वो मध्यमा जो होती है वो खुद के लिए होती है, और कनिष्ठिका यानी कि जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है वो बच्चों के लिए होती है। यानी कि इन सबका जो है किसी न किसी से संबंध होता है। तो इस प्रकार से ये संबंधों को भी ये उंगलियां दर्शाती हैं। अब बात करते हैं कि इनका इंग्लिश में नाम क्या है। देखिए हिंदी में आप लोगों को नाम पता हो गया, कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगुष्ठा। यानी कि कालिदास के नाम पर इसका नाम कनिष्ठिका पड़ा। कालिदास के जैसे दूसरे महान विद्वान या कवि दूसरे नहीं हुए, इसलिए इस उंगली का नाम अनामिका पड़ा। और ये दोनों उंगलियों के बीच में यानी दो उंगलियां इधर और दो उंगलियां इधर बीच में है, इसलिए इसको मध्यमा कहा जाता है। फिर देखिए ये तर्जनी हो गई, और फिर ये लास्ट में अंगूठा हो गया। अब बात करते हैं इंग्लिश में उंगलियों के नाम के। तो देखिए इंग्लिश में इस छोटी वाली उंगली को बोलते हैं लिटिल फिंगर, इसको बोलते हैं लिटिल फिंगर। तो ये हो जाएगी लिटिल फिंगर, और फिर ये हो जाएगी देखिए रिंग फिंगर, इसको बोलते हैं रिंग फिंगर, रिंग फिंगर। और उसके बाद फिर देखिए जो मध्यमा होती है इसको मिडिल फिंगर बोलते हैं, मध्यमा को बोलते हैं मिडिल फिंगर। तो ये हो जाएगी मिडिल फिंगर। और फिर जो तर्जनी उंगली होती है इसको बोलते हैं इंडिकेट फिंगर, इंडिकेट फिंगर। और फिर जो ये अंगूठा है इसको बोलते हैं थंब, तो ये हो जाएगा थंब। तो देखिए पुनः एक बार देख लेते हैं। इसको जो छोटी वाली उंगली होती है इसको बोलते हैं लिटिल फिंगर, और फिर दूसरी वाली जो उंगली होती है इसको बोलते हैं रिंग फिंगर, और फिर तीसरी वाली जो उंगली होती है इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, और फिर जो चौथी वाली उंगली होती है इसको इंडिकेट फिंगर, और फिर इसको बोलते हैं थंब। अब देखिए इन उंगलियों के ये नाम इंग्लिश में क्यों पड़े इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जो लिटिल फिंगर है ये सबसे छोटी उंगली होती है, और लिटिल मीन्स होता है छोटा, तो इसीलिए इसका नाम क्या है लिटिल फिंगर, यानी कि सबसे छोटी उंगली होती है, इसीलिए इसका नाम लिटिल फिंगर पड़ा। और फिर ये हो जाएगी रिंग फिंगर। तो देखिए रिंग फिंगर इसका नाम क्यों पड़ा। तो देखिए रिंग फिंगर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी उंगली में अंगूठी पहनी या पहनाई जाती है। देखिए एंगेजमेंट यानी कि शादी की जो रस्म होती है उसमें भी इसी उंगली में अंगूठी पहनी जाती है या पहनाई जाती है, इसलिए इसको रिंग फिंगर कहते हैं। यानी कि इस उंगली में अंगूठी पहनी जाती है, और अंगूठी पहनने की वजह से ही इस उंगली को रिंग फिंगर कहते हैं। तो ये हो जाएगी लिटिल फिंगर, ये हो जाएगी रिंग फिंगर, और इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर। तो मिडिल फिंगर इसको क्यों बोलते हैं, तो जैसे देखिए हिंदी में इसको मध्यमा यानी दो उंगलियां इधर और दो उधर, तो इस प्रकार से बीच में पड़ती थी तो इसको मध्यमा कहते थे। उसी प्रकार से मिडिल मीन्स भी मध्य होता है, यानी कि दो उंगलियां इधर हैं और दो उंगलियां इधर हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, यानी कि बीच में होती है इसलिए इसको मिडिल फिंगर बोलते हैं। फिर ये हो जाएगी इंडिकेट फिंगर। तो देखिए इसको इंडिकेट फिंगर क्यों कहते हैं, तो देखिए
किसी भी चीज को इंडिकेट करना रहता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज आपको बताना है या किसी वस्तु को बताना है कि वो वस्तु वहां पर है, तो हमेशा हम इसी उंगली का प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई दूसरी उंगली या ये उंगली या ये नहीं दिखाते हैं, हम हमेशा तर्जनी उंगली को ही दिखाते हैं कि वो वस्तु वहां पर रखी है। यानी कि किसी भी वस्तु को अगर हम इंडिकेट करना रहता है या हमको इंडिकेट करना रहता है कि वो वस्तु वहां पर है, तो हमेशा हम इंडिकेट फिंगर का ही प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको इंडिकेट फिंगर कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज को हमको बताना है कि वो वस्तु वहां पर रखी है, तो हम इसी उंगली का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको इंडिकेट फिंगर कहते हैं। फिर देखिए ये हो जाएगा आपका थंब यानी कि अंगूठा। तो इस प्रकार से आप लोगों को इंग्लिश में भी उंगलियों के नाम पता हो गए होंगे। देखिए पहली उंगली हो जाएगी लिटिल फिंगर, फिर हो जाएगी रिंग फिंगर, फिर मिडिल फिंगर और फिर इंडिकेट फिंगर और फिर थंब। तो ये 5 उंगलियां हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि इन 5 उंगलियों को अरबी भाषा में क्या कहते हैं। तो देखिए अरबी भाषा में देख लीजिए, तो इसको देखिए बोलते हैं, जो अंगूठा होता है इसको बोलते हैं फर्ज। इसको अरबी भाषा में क्या बोलते हैं, फर्ज। और उसके बाद फिर जो ये उंगली होती है इसको बोलते हैं शहादत। अरबी भाषा में इसको बोलते हैं शहादत। और उसके बाद फिर जो तीसरी उंगली होती है इसको बोलते हैं जन्नत। इसको बोलते हैं जन्नत। और उसके बाद फिर ये जो चौथी उंगली होती है इसको बोलते हैं अमानत। ये हो जाएगी अमानत। और फिर इसको जो ये सबसे छोटी वाली उंगली होती है इसको बोलते हैं अमीन। तो इस प्रकार से 5 उंगलियों के नाम हो जाएंगे। देखिए एक बार पुनः देख लेते हैं। अंगूठे को क्या बोलते हैं, फर्ज बोलते हैं। फिर तर्जनी को शहादत बोलते हैं, मध्यमा को जन्नत बोलते हैं, अनामिका को अमानत बोलते हैं और कनिष्ठिका को अमीन बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को 3 भाषाओं में उंगलियों के नाम पता हो गए होंगे। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।